आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पाम संडे है, हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, हमारे लिए बहुत ही आम नहीं बल्कि खास दिन है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मगर आज की जो अभी की वीडियो है, अभी का जो मैसेज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम खजूर की अहमियत देखेंगे कि बिल आखिर खजूरों को क्यों इस्तकबाल में इस्तेमाल किया गया, यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए खजूरें क्यों इस्तेमाल की गईं। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, हम देखते हैं कि लफ्ज खजूर जो है, इसका मतलब क्या है। लफ्ज खजूर मेरे अजीजों, इब्रानी जुबान में खजूर को तिमर बोलते हैं और फारसी जुबान में खजूर को खुरमा बोलते हैं। इसी तरह अंग्रेजी जुबान में खजूर को पाम बोलते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये मैं पाम जो कह रहा हूं, ये खजूर के दरख्त के लिए यूज हुआ है। जो खाने वाली खजूर है, जो खजूर के दरख्त को फल लगता है, उस खजूर को, जो खाने वाली खजूर है, उसको डेट बोलते हैं और जो दरख्त है उसको पाम बोला जाता है। और मेरे अजीजों, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पाम ट्री या डेट ट्री, ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं आपको बताता चलूं, पहले नंबर पे खजूर का दरख्त सब दरख्तों में सबसे ज्यादा कद आवर होता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि खजूर का दरख्त ताकतवर होता है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं मेरे अजीजों, ये एवरग्रीन होता है, हमेशा हरा भरा रहने वाला, और किसी भी सीजन में, किसी भी मौसम में मेरे अजीजों इसके पत्ते नहीं झड़ते। इसलिए ये दरख्त जो है, इसको एवरग्रीन कहा जाता है। और खजूरें दो तरह की होती हैं मेरे अजीजों, खजूरें दो तरह की होती हैं। एक नर खजूर होती है, नर खजूर का दरख्त होता है, और दूसरा मादा होता है, यानी मेल और फीमेल होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो नर है यानी मेल है, इसको फल नहीं लगता, इसको डेट्स जो खजूरें हैं वो नहीं लगती। और जो मादा खजूर है, जो मादा का दरख्त है मेरे अजीजों, उसको फल लगता है, यानी डेट्स लगती हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लफ्ज खजूर जो है, ये तकरीबन 35 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, या 35 मरतबा इसका जिक्र हुआ है। पुराना अहदनामा में 33 यानी 33 मरतबा, और नया अहदनामा में लफ्ज खजूर जो है ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसलिए कि ये एवरग्रीन है, इसलिए कि ये सदा हरा भरा रहने वाला है, कदावर है, पावरफुल है, ताकतवर है, इसलिए इसकी कदर कीमत, इसका रुतबा, इसकी शान, इसका मर्तबा दूसरे दरख्तों से ज्यादा आला तस्वर किया जाता है, दूसरे दरख्तों से ज्यादा इसको पावरफुल समझा जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह का इस्तकबाल खजूरों की डालियों से किया गया, क्योंकि खजूर की टहनी जो है, इसको लहराना फतह की अलामत समझा जाता है। क्यों फतह की अलामत समझा जाता है? क्योंकि पुराने दौर में मेरे अजीजों, यीशु मसीह से अगर हम पीछे जाएं तो लोग बादशाह, जब कोई किंग, मुल्क का बादशाह जंग जीत के वापस आता, तो उस बादशाह का इस्तकबाल के लिए हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए, और उसके रास्ते में कपड़े लोग बिछाते, आला किस्म के कलीन बिछाते, और उस बादशाह का रथों के ऊपर उसको बिठाकर, ऊंटों के ऊपर बिठाकर, और खूबसूरत जंगी घोड़ों के ऊपर बिठाकर, हाथ में खजूरों की ढालियां लेकर उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती और ढालियां लहराई जाती। और खजूर की डालियां, जैसा मैंने कहा, खजूर की डालियां लहराने का मतलब है कि बादशाह जंग जीत के आया है, फतह की अलामत समझा जाता है कि हमने फतह पाई है, हमारे बादशाह ने फतह पाई है। बेशक यीशु मसीह जब यरूशलेम में मेरे अजीजों दाखिल हुए, तो यीशु मसीह
کوئی بھی جنگی جنگ جیت کے نہیں آئے تھے، نہ ہی جنگ جیتنے کے لیے جا رہے تھے، بلکہ میرے عزیزو یسوع مسیح آسمانی بادشاہ ہیں۔ یسوع مسیح زمینی بادشاہ نہیں، زمینی بادشاہوں کی طرح بادشاہت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے۔ صرف اور صرف ہم نے کھجور کی اہمیت کو سیکھنا تھا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگلا جو پارٹ ہے اس میں ہم بائبل مقدس کی طرف آئیں گے کہ بائبل مقدس میں جو ریفرنس ہے جس میں یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا اس پہ ہم غور کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔